हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक प्रॉब्लम रिलेटेड टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है, वहाँ पे दिया हुआ है कि पाइप है जिसका लेंथ जो है 77 सेंटीमीटर है, आउटर डायामीटर जो दिया है 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इनर डायामीटर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका इनर कर्व सरफेस एरिया पूछा है, आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछा है और टोटल सरफेस एरिया पूछा है। सो यहाँ पे जब टोटल सरफेस एरिया की बात आती है, इनर का तो हमें क्लियर है, इनर कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना है जब हम डिस्कस करेंगे। आउटर जो है कर्व सरफेस एरिया वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि पाइप के जो टॉप पे ओके ये थिकनेस आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ का एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा। और यहाँ का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बाहर का जो सर्कल है उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, माइनस ये जो अंदर का जो सर्कल है उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और दोनों एरिया को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, हमें इस पर्टिकुलर थिकनेस का ये जो साइड है, ये जो सरफेस है उसका एरिया पता चलेगा। तो ऐसा ही हमें बॉटम के लिए भी करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हमें टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। ठीक है, तो अभी एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है कर्व सरफेस का, 2πr/h। ठीक है, हमारे केस में पाइप है जो कि एक तरह का सिलेंडर है। सो 2π स्मॉल r मैंने लिया है क्योंकि हम अभी ये यूज़ करने वाले हैं ये जो 4 सेंटीमीटर है उसके लिए। सो रेडियस जो है उसके लिए स्मॉल r लिया है, लेकिन हमें डायमीटर दिया हुआ है तो हमें पता है कि 2 इंटू रेडियस होता है डायमीटर, करेक्ट। सो हम इसे लिख सकते हैं πd/h। ठीक है, सो पाई होता है 22/7 और हमें डायमीटर दिया है 4, और जो इसका हाइट यानी कि हमारे केस में जो लेंथ है पाइप का वो है 77। तो यहाँ पे हम कट कर सकते हैं 7 1 7, 7 11 77। ठीक है, सो अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो हमें इनर कर्व सरफेस एरिया मिल गया है। तो अब हम फाइंड करते हैं आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ स्मॉल आर के जगह पे मैं यूज़ करूँगा कैपिटल आर, क्योंकि हमें बाहर का डायमीटर दिया हुआ है जिसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ कैपिटल डी। सो आउटर कर्व सरफेस एरिया जो कि पाइप का हमें फाइंड करना है, जो कि एक तरह से सिलेंडर है, तो 2π कैपिटल आर एच। तो एच दोनों का सेम स्मॉल एच लिया है मैंने, क्योंकि दोनों का चाहे वो इनर की हम बात करें या आउटर की बात करें, दोनों का जो लेंथ है सेम है। सो 2 कैपिटल आर हम लिख सकते हैं डी, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल डी और एच। ठीक है, सो पाई यानी कि होता है 22/7, डी कैपिटल डी हमें दिया है 4.4, और लेंथ जो कि हमारे पाइप का दिया हुआ है 77। तो 7 1 7, 7 11 77। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे दो पार्ट जो है क्वेश्चन के कंप्लीट हो गए, जहाँ पे हमने इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। ठीक है, इस पाइप का अब बारी आती है टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि ये जो सर्कल है बाहर का, ठीक है, उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, फिर अंदर का जो सर्कल है उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और दोनों एरिया को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट, जिससे हमें इस ये जो ब्लू कलर मैंने किया है ओके इस जगह का एरिया पता चलेगा। तो ऐसे दो एरियाज़ हैं, एक टॉप पे है पाइप के और एक बॉटम पे है। ठीक है, जैसे कि मैंने इधर शेड भी किया है। ठीक है, तो ऐसा ही ये जो पर्टिकुलर एरिया है बॉटम पे भी होगा। ठीक है, सो जब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो हम किस चीज़ की बात करते हैं, हम बात करते हैं इनर सरफेस एरिया की, आउटर सरफेस एरिया की, टॉप का जो सरफेस एरिया है जो इस पर्टिकुलर थिकनेस का जो हमने बात किया था, प्लस बॉटम सरफेस एरिया। ठीक है, सो हम फाइंड करेंगे अभी टॉप सरफेस एरिया या बॉटम सरफेस एरिया, क्योंकि हमारे केस में दोनों भी क्या है, सेम है। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये जो आउटर सर्कल है उसके लिए मैंने लिखा है पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। लेकिन हमें डायमेंशन जो दिए हैं, डायमीटर दिया हुआ है, तो मैं फॉर्मूला चेंज करके लिख सकता हूँ पाई डी कैपिटल डी स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि आर यानी कि होता है डी अपॉन 2। ठीक है, तो अगर मैं डी अपॉन 2 डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 4। ठीक है,
सो मैंने इधर लिखा पाई कैपिटल डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पाई बाय 4 दोनों केस में क्या है, कॉमन है, तो मैंने इसको निकाल लिया बाहर। तो अंदर बचा डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, अब उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो पाई यानी कि होता है 22/7 और ये हो गया 1/4 और ये मैंने वैल्यू डाल दी, जिसकी वजह से मुझे जो एरिया है, जो टॉप का जो एरिया है, जो थिकनेस का, वो मिल गया है। सो फाइनली हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। किस तरह से, जो इनर कर्व सरफेस एरिया है, ये आउटर कर्व सरफेस एरिया है, ये टॉप का सरफेस एरिया है, ये बॉटम का, सबको कर दिया हमने ऐड, तो हमें मिल गया 20